बिहार शिक्षक भर्ती देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है। आज तक इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई थी। यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रतियोगी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी, जो कि कुल आवेदन का 75 to 80% था। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई। अगले दिन भाषा प्रोफिशिएंसी टेस्ट का परीक्षा हुआ, जिसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे उन्होंने परीक्षाएं दी। यह परीक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्राथमिक कक्षा और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक स्तर को छोड़कर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का परिणाम सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के रिजल्ट की। तो हम आपको बता दें, आयोग के अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में बताया है कि प्राथमिक स्तर का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आएगा। बहरहाल आज हम लोग 3 विषयों पर बात करेंगे। ये विषय हैं पेपर के एनालिसिस, और दूसरा है डिफिकल्टी लेवल, और तीसरी जो बात करेंगे हम लोग कट ऑफ संबंधी बात करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें पेपर एनालिसिस में, तो आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न जो है एनसीईआरटी की 9वीं व 10वीं की टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, और वहीं 11वीं व 12वीं से भी सीधे प्रश्न पूछे गए थे। और साथ ही सेकेंड शिफ्ट की बात कर लें, सेकेंड शिफ्ट में भी मोरलेस एनसीईआरटी के 11वीं व 12वीं तथा 9वीं व 10वीं की किताब से पूछे गए थे। अभी हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात भी करेंगे। पहले हम लोग जान लें पेपर कहाँ से आया था। तो मोस्टली यहाँ से, और इसके अलावा कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन भी थे जो कि एनसीईआरटी और सिलेबस के बाहर भी थे। तो अगर शिफ्ट 1 की बात करें हम लोग, शिफ्ट 1 में हिस्ट्री से लगभग 22 क्वेश्चन, मैथ से लगभग 22 क्वेश्चन, और वहीं ज्योग्राफी से भी 12 से 14 क्वेश्चन थे। और साइंस की बात कर ले तो 26 क्वेश्चन, और इकोनॉमी से लगभग 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन, और बाकी करंट अफेयर्स के सवाल और मिसलेनियस कुछ सवाल भी थे, कुछ बिहार स्पेशल भी सवाल थे। तो ये हुआ पेपर 1, शिफ्ट 1 का पेपर। अब शिफ्ट 2 का पेपर देख लेते हैं। शिफ्ट 2 में अगर बहुत ध्यान से देखें तो साइंस से बात कर लें, साइंस से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे जो कि इजी नेचर के थे। और मैथ्स और रीजनिंग की बात कर ले तो 32 टू 35 क्वेश्चन थे, ये मॉडरेट लेवल के थे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो ये सारे मॉडरेट लेवल के पेपर थे। शिफ्ट 2 की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोनों पेपर की डिफिकल्टी, यानी दोनों का कंपेयर कर लें। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें, ये हुआ शिफ्ट 1, ये हुआ सेकेंड शिफ्ट। ऑलराइट, तो शिफ्ट 1 ओवरऑल अगर बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का था। देखिए मॉडरेट लेवल, और ये अगर ओवरऑल बात करें तो इजी। इजी इस सेंस में मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा। अगर मैं सेपरेटली कंपेयर करूं तो ये हार्ड था, मतलब ये टफ लेवल का था, और ये मॉडरेट। लेकिन इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो ये मॉडरेट लेवल और ये इजी लेवल का था। क्योंकि इसमें जो शिफ्ट 1 में जो मैथ्स व रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसके आंसर पे पहुंचना थोड़ा कठिन था। कठिन इसलिए क्योंकि इसके आंसर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके आंसर लास्ट होते थे, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, लास्ट या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आंसर हुआ करता, जिसमें अभ्यर्थियों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता रहता और आंसर भी आसानी से नहीं आता। वहीं सेकेंड शिफ्ट में मैथ व रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर आसानी से आ जा रहे थे। अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में सामान्यतः क्या होता है कि दोनों का एवरेज के निकाल कर उसके हिसाब से जो है, जो
डिफ़िकल्ट पेपर होता है उसके कुछ मार्क्स को इंक्रीज़ करते हैं यानी अपग्रेड करते हैं, और जो ईज़ी पेपर होता है दोनों के कंपैरेटिवली, यानी अगर ये टफ है शिफ्ट 1 वाला तो इसके मार्क्स थोड़े अपग्रेड हो सकते हैं और सेकंड शिफ्ट के मार्क्स थोड़े डिग्रेड होंगे, यानी दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा और एवरेज पे लाके उसके बाद से कट ऑफ की बात हम लोग करते हैं। ये इन आधारों पे कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लें तो जनरल के लिए 62 से 65 मार्क्स, अगर वहीं ओबीसी के लिए बात कर लें तो ये 61 से 63, ईबीसी की बात कर लें तो इसके लिए 60 से 61 मार्क्स जाने की संभावना है। अगर वहीं वीमेंस यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लें, यानी महिलाओं के कट ऑफ के लिए देख लें तो इनका जनरल के लिए या अनरिजर्व के लिए 60 टू 61 मार्क्स, ओबीसी की बात कर लें तो 58 टू 60 मार्क्स, वहीं ईबीसी इसमें थोड़ा और कम जा सकता है 55 टू 60 मार्क्स। इसके अलावा एससी और एसटी की बात कर लें तो इसके लिए 49 टू 50 मार्क्स जाने की पूरी संभावना है। बहरहाल ये हमारा आकलन है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।